नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के जो पति होते हैं उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वह किस प्रकार का होता है, उनकी सोच किस प्रकार की होती है, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है, उनकी रहन सहन किस प्रकार की होती है, उनकी अपेक्षाएं जीवन के प्रति किस प्रकार की होती है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के जो पति या फिर पत्नी, इनका जो नेचर है, इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वह किस प्रकार का होता है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। जैसे कि 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना आवश्यक है। जिनका भी प्रेम विवाह होता है, लव मैरिज होता है, वो जो लड़कियां होती हैं या फिर स्त्री वर्ग होता है, वह हमेशा ये कहता है कि विवाह के पहले ये व्यक्ति ऐसा नहीं था और विवाह के बाद उसमें बहुत ही ज़्यादा बदलाव देखा गया है। तो इसके प्रति अगर जानना है तो विवाह के बाद जो पति होते हैं या फिर जो पुरुष होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको नज़र आ सकते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते होते हैं। और घर का जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसके प्रति वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी वजह से आपको उनमें चेंजेस दिखाई देते हैं। तो सिंह राशि के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो राशि है, जैसे आप सभी को पता होगा, ये जो राशि है वो अपनी स्टेटस लेके चलने वाली राशि है। इनमें कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। हालांकि इनको अगर आप सामान्य रूप से देखोगे तो इनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी ज़्यादा जैसा ये एक्सपेक्ट करते उस प्रकार से नहीं होता, लेकिन उनका जो रहन सहन है, इनकी जो वाणी है, इनको जो बोलना है, इनको जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े दिखाई देते हैं, काफ़ी ज़्यादा और लार्जर देन लाइफ जीने वाले ये व्यक्ति होते हैं। इनका जो सपना होता है या फिर इनके जो एम्बिशंस होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। जीवन के प्रति इनकी जो अपेक्षाएं होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। इनके रहन सहन होता है, उससे ही आपको पता चलेगा कि इनकी जो जीवन के प्रति इनकी जो आस है वो किस प्रकार की है। तो यही जो बात है वो आपको ध्यान में लेनी होगी, क्योंकि देखिए इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, मतलब होता क्या है कि इनको हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना थोड़ा पसंद आता है। मतलब मैं औरों से कुछ हूँ या फिर मेरे में कुछ बात है, और इसी के चलते ये जो व्यक्ति है और वैसे दिखते भी है या फिर इनमें वो जो बात होती है कॉन्फिडेंस वाली वो भी देखी जा सकती है। ये चाहे कितने भी पॉवर्टी में या फिर गरीब रेखा में अगर इन्होंने जन्म लिया है, लेकिन खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने की जो क्षमता होती है वो इस राशि की तरह किसी और राशि में देखी नहीं जाती। बहुत कम से ये शुरुआत करते हैं और काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो भी थोड़ा ध्यान में लेना आवश्यक है। अब यहाँ पर इनमें हार्ड वर्किंग नेचर, एम्बिशियस नेचर, ये जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। थोड़ा सा स्टर्डीनेस देखा जाता है, मतलब अपने बातों पर कायम रहना, ये जो बात है वो इनमें देखी जाती है। हालांकि इसी बातों के चलते ये जो राशि है या फिर इस राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो करियर में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। मतलब इन्होंने कोई भी बात अगर ठान ली, पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी बात करने से पहले या फिर किसी भी निर्णय लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद अगर उन्होंने वो बात ठान ली तो फिर वो किसी से भी नहीं डरते, पूरे ज़माने के विरोध में ये जा सकते हैं और खुद के बलबूते पर आगे बढ़ सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ इनमें बहुत ही अच्छी देखी जाती है। अब और डेडिकेशन जो होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। अब ये जो सभी बातें उनमें होने के कारण कभी कभी इनका जो नेचर है वो थोड़ा सा एरोगेंट आपको दिखाई दे सकता है। अब ये जो एरोगेंसी वाली बात है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर आपको 2-3 बातें हैं वो ध्यान में लेना आवश्यक है। मतलब इनकी जो पत्नी है उनके बारे में कह रहा हूँ कि इनको 2-3 बातें हैं वो ध्यान में लेनी ज़्यादा आवश्यक है। इनसे जब भी आप बात करो तो कोई भी बात अगर आपको रखनी है तो इनको डायरेक्टली क्रॉस कभी नहीं करना। इनकी जो बात है वो कभी भी डायरेक्टली नहीं काटना, क्योंकि इनको जो अपमान है वो सहन नहीं होता। ये बात अगर आप अच्छी तरह से जान लो तो आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, क्योंकि ये अकेली जो राशि है वो माफ़ जल्दी कर देती है। मतलब अगर आपसे किसी भी कोई भी कितनी भी बड़ी अगर मिस्टेक हो जाए तो ये जो अकेली राशि है, मतलब बाकी की जो राशियां हैं वो जल्दी से माफ़ नहीं करेगी या फिर मन में जो बात है वो रखेगी, लेकिन ये अकेली राशि है जैसे ही आप बैकफुट पे जाते हो या फिर माफ़ी मांगते हो तो वो माफ़ कर देंगे और फिर से वो जो बातें थी, मतलब जो कड़वाहट भरी बातें रहेगी वो फिर से कभी लाइफ में नहीं निकालेंगे। तो ये बात इनमें बहुत अच्छी देखी जाती है, जिसकी वजह से अगर ये बात आप अच्छी तरह से जान लो तो आपको यह जो व्यक्ति है इनसे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। हालांकि मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो पुरुष तत्व जो हम विचार करते हैं उसके जो सभी गुणधर्म हैं वो इस राशि में बहुत ही कूट कूट कर भरे हुए होते
होते हैं। लेकिन अगर इनकी ये जो थोड़ा सा वीक पॉइंट कहिए या फिर स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहिए, अगर ये बात आप जान लेते हो तो आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कभी नहीं आएंगे। इनका जो रहन सहन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखा जाता है। ब्रांडेड कपड़े पहनना इन्हें बहुत ज़्यादा भाता है, मतलब ऊंचे लोग ऊंची पसंद जो हम कहते हैं, उसी प्रकार की इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वह देखा जाता है। और उसके लिए, और ये जो बात है जैसे अभी हमने जो मुहावरा कहा, तो उसमें वो जो ऊंचे लोग ऊंचे पसंद वाली बात है, वो जो स्टेटस है या फिर वो जो इमेज वह हमेशा रखने के ये प्रयास करते हैं, और उसके लिए उनका डेडिकेशन भी काफ़ी अच्छा दिखाई जाता है। अब यहाँ पर और एक बात है जो कि ध्यान में लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है अगर आप इनकी पत्नी हो तो। देखिए, जैसे ही ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इनकी जो पत्नी, इनकी जो सहचारिणी होगी, उनसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी अच्छी तरह से, आपका जो पूरा व्यक्तित्व है वो होना चाहिए समाज में भी और घर में भी। अगर आप वो अच्छी तरह से मेंटेन करते हो फिर वो मन ही मन खुश हो जाएगा। सिर्फ दो ही बात आपको याद में रखनी है, एक तो अभी जो मैंने कही और जो शुरुआत में मैंने बात की कि इनकी जो बात है वो कभी नहीं काटना। अगर आपको इनसे इनको कोई भी बात अगर कहनी है, मनवानी है, तो फिर इनका जो मूड है वो देखिए, और कोई कभी भी इनकी बात डायरेक्टली नहीं काटना, थोड़ा सा बैकफुट पे जाना, और जो भी बात आपको समझानी है वो अच्छी तरह से समझाने के बाद जो उनमें चेंजेस आपको एक्सपेक्ट करते हो वो आप बोल सकते हो। अगर आप ये जो स्वभाव है अगर आप में ढाल लेते हो तो आपको जो सिंह राशि के जो पुरुष है उनसे किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम जीवन में कभी भी नहीं आएंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये जो व्यक्ति है वो रूठ जाते हैं या फिर कोई बात आपसे नहीं करते, तो फिर सबसे इजी तरीका है आपको सीधे जाके माफ़ी मांगो। अगर माफ़ी मांगते हो तो ये जल्दी से माफ़ भी कर देंगे, जैसे मैंने शुरुआत में कहा। फिर आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आपको कभी भी नहीं आएंगे। काफ़ी इजी रास्ता है, काफ़ी सिंपल रास्ता है। जो भी मैंने तत्व अभी बताए, इसको अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। अब यहाँ पर देखिए, इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मघा, पूर्वा और उत्तरा। अब यहाँ पर जो मघा नक्षत्र है, हालांकि ये केतु का नक्षत्र है, लेकिन सिंह राशि के जो भी मैनहुड क्वालिटीज जिसे हम कहते हैं, वो सभी क्वालिटीज मघा नक्षत्र में बहुत ही ज्यादा देखे जाते हैं। मतलब ऊंचे विचार, ऊंचे रहन सहन और कमांडिंग नेचर, या फिर लीडरशिप क्वालिटीज, एम्बिशियस नेचर, करेजियस नेचर, और किसी को भी अपोज में जाने की तैयारी इनमें बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो मैनहुडली जो क्वालिटीज़ है, इनकी जो वाणी होती है वो भी थोड़ी तीखी होती है, धार उसमें देखी जाती है। तो ये जो सभी बातें हैं, मतलब सिंह राशि में अमूमन तौर पर हम जो सोचते हैं वो जो सभी क्वालिटीज़ है वो सभी क्वालिटीज़ इस राशि में इस नक्षत्र में देखी जाती है, मघा नक्षत्र में। अब ये जो पूर्वा नक्षत्र है, ये जो पूर्वा नक्षत्र या फिर उत्तरा नक्षत्र, खास करके पूर्वा नक्षत्र में होता क्या है कि ये जो क्वालिटीज़ है वो, लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो थोड़ी कम होती है। हालांकि पूर्वा नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं, इनकी जो वाणी होती है वो ज़्यादा कमांडिंग या फिर तीखी नहीं होती, रहन सहन काफ़ी अच्छा होता है, हैप्पी गो लकी वाली बात होती है। हालांकि ये भी जो व्यक्ति है वो जल्दी एडजस्ट नहीं करती, लेकिन जो स्टर्डीनेस जितना मघा नक्षत्र में देखा जाता है, जो तीखापन जो मघा नक्षत्र में जितना देखा जाता है, उतना तीखापन पूर्वा नक्षत्र में देखा नहीं जाता। पूर्वा नक्षत्र के बारे में अगर देखा जाए, इनके तो रहन सहन काफ़ी अच्छा होता है, और इनको जो लेविश लाइफस्टाइल है, इसको जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। मघा नक्षत्र से भी ज्यादा पूर्वा नक्षत्र में देखा जाता है। लेकिन लोगों को मदद करना या फिर इनके साथ हेल्पिंग नेचर करना और लोगों से इनकी जो इंटरेक्शन होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। मघा नक्षत्र में देखा जाए तो इनका जो तीखापन है वह ज़्यादा होने के कारण इनकी जो इमेज है वो थोड़ी सी अलग होती है। उत्तरा नक्षत्र में भी अगर देखा जाए तो पूर्वा और मघा नक्षत्र में जो भी क्वालिटीज देखी जाती है, मैनहुड की जो क्वालिटीज देखी जाती है, वो उत्तरा नक्षत्र में ज्यादा देखी नहीं जाती। हालांकि उत्तरा नक्षत्र का सिर्फ एक ही चरण इस राशि में आता है, लेकिन जो क्वालिटीज, जो मैनहुड की जो क्वालिटी, मर्दानी जो क्वालिटीज है, वो जितनी पूर्वा या फिर मघा नक्षत्र में देखी जाती है वो उत्तरा नक्षत्र में देखी नहीं जाती। हालांकि उत्तरा नक्षत्र में अगर सिंह राशि या फिर उत्तरा नक्षत्र हो तो उनसे बाकी के जो लोग हैं उनका जो इंटरेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन की जाती है। लेकिन पूरी तरह से अगर देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो सिंह राशि है वो कर्तृत्व में, करेज में और या फिर खुद के करियर के मामले में बहुत ज़्यादा आगे निकलने वाली राशि। हालांकि इस राशि का एक जो नेचर है, घर के जो लोग हैं या फिर खास जो इनकी जो पत्नी है, हमेशा इनके पत्नी को लगेगा कि इनके ज़्यादा घर पर ध्यान नहीं है या फिर एक्सचेंज ऑफ वर्ड जिसे हम कहते हैं, शेयरिंग वगैरह जो बातें हैं वो करते नहीं है। हालांकि इनका जो नेचर होता है वो भी ऐसा नहीं होता, किसी भी बात पर थोड़ा सा कम आना या फिर एडजस्ट करना, ये बात इनमें ज़्यादा देखी नहीं जाती, जो कि विवाह सुख में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके पत्नी जो है उनको ये बात समझनी बहुत आवश्यक है, जो भी एडजस्ट करने वाली बातें हैं वो आपको खुद के मतलब खुद तक ही
ही सीमित करनी होगी, आपको ही थोड़ा एडजस्ट करना होगा। अगर ये जो इसके अलावा ये जो 2-3 बातें मैंने कही इसके पहले, वो अगर आप करते हो तो कोई भी प्रॉब्लम आपके विवाह जीवन में कभी भी नहीं आएगी। अच्छी तरह से समझ लेंगे इस राशि को तो टैकल करना भी बहुत ईजी है। सिर्फ 2-3 बातें हैं, उसी के ऊपर आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था सिंह राशि के जो पति है उनका जो संपूर्ण नेचर है या फिर उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है, उसके बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपने जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।